Hello everyone, welcome back to day 5 of our AWS series. So, in the last session, we have learned why the AWS is the most trusted cloud provider. But have you ever wondered how AWS serve millions of users worldwide with such speed and reliability? आपने कभी सोचा है? अरे अरे रुको रुको, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. इतना दिमाग को स्ट्रेस मत दो, मैं बताती हूँ आपको. The secret is in its global infrastructure. So, it is designed to give low latency, high availability, and disaster recovery. So, today we will break this into three key parts. So, आज हमें इस global infrastructure में regions, availability zones and edge locations क्या होते हैं AWS के, ये सीखना है. और मैं जो गूगल पे जाकर जो AWS की जो ग्लोबल इंफ्रा है वो कैसे देखते हैं ये भी आपको बताने वाली हूँ. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. When you open Netflix in India, do you think your request is going all the way to the US every time? Of course not. Let's find out why. Okay, so let's move. So first of all, let's understand what is AWS Global Infrastructure. सो चलिए देखते हैं AWS का ग्लोबल इंफ्रा क्या कहता है. तो AWS लाइक Amazon Web Service has built a massive global infrastructure to provide cloud services that are secure, highly available and low latency. जो AWS का ग्लोबल इंफ्रा है वो हमें क्लाउड की सर्विसेज सिक्योरली और हाईली अवेलेबल एंड लो लेटेंसी ये प्रोवाइड करता है. सो जो AWS का ग्लोबल इंफ्रा है वो कैसे डिज़ाइन हुआ है? इट इज़ डिज़ाइन विद रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स एंड एज लोकेशंस. अब ये रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स और एज लोकेशंस क्या है हम वन बाय वन देखते हैं. सो पहला की कंपोनेंट है AWS ग्लोबल इंफ्रा का रीजन. सो रीजन क्या होता है? रीजन इज नथिंग बट अ जियोग्राफिकल एरिया. इट्स लाइक अ जियोग्राफिकल लोकेशन इन द वर्ल्ड वेयर AWS हैज़ डेटा सेंटर्स. जो जहाँ पर AWS के डेटा सेंटर्स है वो जियोग्राफिकल लोकेशन इज नथिंग बट द रीजन. बट ईच रीजन कंटेन्स मल्टीपल आइसोलेटेड अवेलेबिलिटी जोन्स. सो आइसोलेटेड अवेलेबिलिटी जोन्स मीन्स वॉट? जहाँ पे जो ईच अवेलेबिलिटी जोन है उससे सेपरेट फिजिकल डेटा सेंटर्स होते हैं लाइक ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर्स विद इन एन AWS रीजन. और जो डेटा सेंटर्स होते हैं दे आर डिजाइन टू बी इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम फेलियर्स इन अदर एजेंट्स. ओके, सो ईच एजेंट हैज इट्स ओन पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड फिजिकल सिक्योरिटी. अब एजेंट का आप आगे देखने वाले हैं. सो रीजन्स अलाउ यू टू प्लेस योर एप्लीकेशंस क्लोज टू योर यूजर for low latency, compliance with data redundancy laws. Okay, so जो regions होते हैं वहाँ पे मल्टीपल आइसोलेटेड अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं और ये रीजन्स हमें हमारे एप्लीकेशंस क्लोज टू यूज़र और प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमें लो लेटेंसी एंड इट ऑल्सो कंप्लाइंस विद डेटा रेसिडेंसी लॉ. सो फॉर एग्जाम्पल रीजन्स किसे कहते हैं? जो वहाँ पे US ईस्ट लाइक US ईस्ट में नॉर्थ वर्जीनिया का एक रीजन है और रीजन्स के वेरियस कोड होते हैं लाइक US ईस्ट A, लाइक US ईस्ट 1 इट इज़ फॉर वन अवेलेबिलिटी जोन. यहाँ मल्टीपल कोड्स होते हैं उसके फॉर पर अवेलेबिलिटी जोन. सेकेंड है एशिया पैसिफिक. एशिया पैसिफिक में मुंबई का एक रीजन है उसका क्या कोड है? AP साउथ 1 है. एक अवेलेबिलिटी जोन के लिए इसका कोड है और उसके मल्टीपल्स होते हैं लाइक टू मोर. इट हैज़ टू मोर अवेलेबिलिटी जोन विच हैविंग AP साउथ 2 एंड AP साउथ 3. सो इफ योर कंपनी इज इन इंडिया and you can deploy resources in Mumbai region to get fast response time for Indian users. Okay, अगर तुम्हारी कंपनी इंडिया में है तो तुम नॉर्थ वर्जीनिया का रीजन यूज़ करोगे? नहीं, क्योंकि वो तो हम बहुत दूर होता है ना. तो हमारे पास जो हमारे नज़दीक जो रीजन है वही हम यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा और लो लेटेंसी होगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीजन.
सो बिफोर मूविंग टू अवेलेबिलिटी जोन, रीजन के बारे में आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी. इन 2016 व्हेन AWS लॉन्च इट्स मुंबई रीजन, जो AWS है उसने 2016 में मुंबई रीजन लॉन्च किया था. सो लॉट ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स लाइक जोमेटो एंड पेटीएम, और जो है उनका वर्कलोड उन्होंने मुंबई रीजन में शिफ्ट किया. क्यों शिफ्ट किया, उसके पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज अर्लियर डेटा हैड टू ट्रैवल टू सिंगापुर. जो पहले अगर मतलब मुंबई रीजन के पहले हमारा जो डेटा था वो हम सिंगापुर रीजन से यूज़ करते थे, सो इंक्रीजिंग इट्स लेटेंसी. बट विथ मुंबई रीजन ऐप बिकम फास्टर फॉर इंडियन यूजर, बिकॉज वो रीजन हमारे नज़दीक है एज कम्पेयर टू सिंगापुर. सो वी हैव टू यूज़ द रीजन विच इज़ near to us because it provides fast response and low latency. सो इंडिया में AWS ने कब और कौन से रीजन्स लॉन्च किए थे, लेट्स सी. सो इन 2016 एज आई हैव एक्सप्लेन, मुंबई रीजन लॉन्च हुआ था इंडिया में. ओके और जो हैदराबाद में है वो 2022 लाइक नवंबर 2022 में हैदराबाद में लॉन्च किया था. तो हमारे इंडिया में ऐसे 2 रीजन है लाइक मुंबई एंड हैदराबाद. सो सेकेंड की कंपोनेंट इज द अवेलेबिलिटी zones. So availability zone is one or more data centers. Availability zone is nothing but the combination or collection of 2 or more data centers within a region. So each with its independent power, cooling and networking. So जो each data center है उसका एक खुद का power, cooling और networking होता है. Okay, and it has a connectivity in a region. So they are connected with high speed and low latency link. जो एजेड्स होते हैं, जो एजेड्स विद इन रीजन्स आर कनेक्टेड विथ हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी. इफ वन एजेड गोज डाउन, अगर एक एजेड पावर फेलियर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से अगर डाउन हो गया, देन योर एप्लीकेशन कैन स्टिल रन. हमारा एप्लीकेशन फिर भी रन होगा फ्रॉम अनदर एजेड इन द सेम रीजन. ओके, सो दिस इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी. सो फॉर एग्जाम्पल जो मुंबई रीजन है उसके लिए 3 एजेंट्स है लाइक AP South 1, AP South like AP South A, AP South B and AP South C. So if you host your app across 2 or more agents, even if one fails, your service remains up. So agent का एक प्लस पॉइंट होता है, अगर एक एजेंट डाउन टाइम में गया ड्यू टू पावर फेलियर एंड ऑल, सो बाकी के 2 एजेंट्स है वो स्टिल हमारे ऐप, हमारे सर्विसेज चालू रखते हैं. So this is about Azure. So in 2027 an AWS region in the US faced a power outage. So Azure का एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी. जो 2017 में जो AWS का रीजन था US का, वहाँ पे एक पावर आउटेज की इशू हुआ था वहाँ पे. सो मेनी एप्स वेंट डाउन बिकॉज दे वेर होस्टेड इन ओनली वन एजेंट. तो वहाँ पे उस टाइम एजेंट पे जो पावर फेलियर के वजह से वहाँ पर जो एजेंट था वो फेल हुआ था. इसकी वजह से मेनी ऐप्स जो थे उसी एजेंट पे लॉन्च हुए थे, होस्ट हुए थे. उस टाइम जो कंपनीज थी दे हैव टू फेस मल्टी एजेंट डिप्लॉयमेंट्स लाइक नेटफ्लिक्स स्टेड ऑनलाइन. सो दिस शोज व्हाई हाई अवेलेबिलिटी डिज़ाइन इज सो इम्पोर्टेंट. सो इसीलिए हमें ये शो करता है कि हाई अवेलेबिलिटी डिज़ाइन कितना इम्पोर्टेंट है टू कंटिन्यू आवर सर्विसेज. सो व्हाट इज एज लोकेशन? एज लोकेशन जो होते हैं वो स्मॉल डेटा सेंटर्स होते हैं. सो दीज आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज वर्ल्ड वाइड. सो दे वर्क विथ Amazon क्लाउड फ्रंट लाइक CDN टू कैच कंटेंट क्लोजर टू यूजर. ओके, सो उसका क्या यूज केस है? लाइक कंटेंट डिलीवरी, DNS रिजोल्यूशन, DDoS प्रोटेक्शन. सो इसे सिंपल वे से हम अंडरस्टैंड करते हैं. इफ़ यू होस्ट अ वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट होस्ट किए मुंबई में बट यूज़र इज़ इन दिल्ली, बट जो यूज़र है वो दिल्ली में है, देन द रिक्वेस्ट डजंट ऑलवेज गो टू मुंबई. अगर आपने वेबसाइट होस्ट की है मुंबई में बट जो यूज़र है दिल्ली में है, तो हर टाइम वो मुंबई में रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट इट सर्व फ्रॉम द नियरेस्ट एज लोकेशन. तो उस यूज़र का नियरेस्ट एज लोकेशन होगा दिल्ली. सो विच विल बी मच फास्टर एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस इट्स latency. Okay, so edge location is nothing but the nearest data centers located in major cities worldwide.
For example, when you stream a cricket match live on Hotstar or Amazon Prime, the video is not being streamed directly from one main server. जो क्रिकेट की मैच होती है, जो लाइव मैच होते हैं, हम हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम से देखते हैं, उस टाइम जो वीडियो होता है इट इज़ नॉट स्ट्रीम डायरेक्टली फ्रॉम वन मेन सर्वर. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट इट्स कैच्ड इन एज लोकेशन. जो उसके एज लोकेशन है वहाँ से वो कैच होता है अक्रॉस सिटीज़, सो मिलियंस ऑफ पीपल कैन वॉच विदाउट लैग. सो दिस इज द all about edge location. So AWS has 700 plus edge locations globally. So your favorite content is always just a few milliseconds away, and it all because of edge location. आप AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी. जस्ट आप क्रोम पर और गूगल पर जाकर AWS ग्लोबल इंफ्रा ऐसा सर्च करेंगे, देन go to its official website. Here is the option, click on that, AWS Global Infra. Okay, तो आपको यहाँ पे उसका ग्लोबल इंफ्रा देखने को मिलेगा. सो इट्स इन 3D इमेज, और जो ए ब्लैक डॉट्स है वो रीजन डिफाइन करते हैं कहाँ पे AWS के जो डेटा सेंटर्स कहाँ पे उसके रीजन से. ओके, तो ऑलमोस्ट इसके 36 प्लस रीजन से. ओके, सो यू कैन सी हियर लोकल जोन्स को कितने हैं उसके, लाइक सो यहाँ पे मेंशन किया है AWS क्लाउड स्पैन्स लाइक 120 अवेलेबिलिटी जोन्स. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. सो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि AWS के कितने अवेलेबिलिटी जोन्स है, कितने जियोग्राफिकल रीजन्स है, लाइक 38 प्लस है. और यहाँ पे वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज गिवन, लाइक AWS जो है 10 मोर अवेलेबिलिटी जोन्स एंड 3 मोर AWS रीजन प्लान कर रहा है बनाने के. तो रीजन्स कहाँ पे होंगे, सऊदी अरेबिया पे एक होगा, चिले, एंड देन AWS यूरोपियन मतलब सोवेरियन क्लाउड. या 3 मोर रीजन्स भी आने वाले. और यहाँ पे जो है हमें वेरियस लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे कितने रीजन से वन बाय वन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे. साउथ अमेरिका पे 2 है, देन यूरोप हैज़ मल्टीपल रीजन्स. ओके, सो एशिया पैसिफिक में मुंबई, हैदराबाद, लाइक मलेशिया, ये सब है. सो यू कैन गो थ्रू दिस फॉर मोर इंफॉर्मेशन. ओके, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, एवरीथिंग इज मेंशन. ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस वेबसाइट वंस. सो I hope you have understand well about AWS Global Infra. Okay, so in next video we are going to start about our Linux. जो Linux के basic commands है हमें लगने वाले हैं EC2 के लिए एंड ऑल. सो हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ Linux, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है Linux का. we are going to study it briefly. So stay tuned for the next session. Thank you, have a good day, bye bye.